किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर किशन चंदा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। आपको मालूम ही है कि ये हमारा एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में, और हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में हमेशा आपसे डिस्कस करते रहते हैं। ये वेस्ट डिकम्पोजर्स बॉटल आपको सभी को मालूम ही है कि 20 रुपये की बॉटल है, और एक बॉटल हमारे पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए काफ़ी है। दोबारा हमको बॉटल नहीं लेनी है। इस बॉटल से ही हम 2 किलो गुड़ और 200 लीटर पानी के अंदर डाल के हम उसको 6 दिन रख देते हैं। 5-6 दिन के बाद हमारा ये सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूशन आपको मालूम है, ये कलर का सोल्यूशन आता है। अब ये सोल्यूशन होने के बाद फिर हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते रहे हैं, और आपको मालूम ही है कि इससे हम लोगों ने तरह तरह के और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाए हैं। पत्थरों से जो हमारे एलिमेंट निकालने के लिए भी बनाया हमने। इसके अलावा हमने खरपतवार से जूस निकाल के, पत्तियों का रस निकाल के भी डिसीज़ कंट्रोल के लिए यूज़ किया है। ये सब करने के बावजूद उसके अलावा हम लोगों ने मैन्योर्स वगैरह भी लिए, तो मैन्योर्स का भी कन्वर्सन किया। मैन्योर भी देखा हम लोगों ने कि बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। अब ये आता है कि जो मैन्योर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अभी भी कुछ जगह तो जिसके पास गाय है, गाय भैंस हैं या जानवर हैं, तो वो उसका तो उपयोग कर लेते हैं बल्क क्वांटिटी में। लेकिन जिसके पास नहीं है वो एक समस्या है, वो मैन्योर यूज़ नहीं कर पाता है। तो देखा यह गया कि हम जब मैन्योर यूज़ करते हैं तो बल्क क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, और उसमें आपके जो रिकमेंडेड डोज है हमारी 5 टन, 10 टन, 20 टन ऐसे रिकमेंड किया जाता है हर फसल के लिए। तो इतनी क्वांटिटी मिलना भी मुश्किल होता है। तो अब ये आता है कि हम ये तो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम कर रहे थे, और उसके बाद जो हमने केमिकल के साथ भी रिड्यूस किया, ये फार्म करते रहे। लेकिन इससे अलग हट के थोड़ा सा फार्मिंग सिस्टम है, जो कि हम एक स्टेप आगे फार्मिंग हम बोलते हैं। तो उसको हम एडवांस आपका एग्रीकल्चर फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग या इको फार्मिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हम देखने जा रहे हैं कि जो चीज़ें ऐसी वेस्ट जो कि कहीं यूज़ नहीं हम लोग कर रहे हैं, उसका इसमें प्रयोग करेंगे और क्वांटिटी कम होगी। तो अब जैसे हम लोग हमेशा हमने बात की गाय के गोबर की, भैंस के गोबर की, बाकी गोबर की, लेकिन इसके अलावा भी डंग है जिसमें कि बहुत ही अधिक वैल्यू है, उसके बारे में हमने कभी टच नहीं किया। तो आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जो आपका मालूम है कि हमारी जो बकरी है या बकरे हैं, उनकी जो हमारा वेस्ट निकलता है उसका भी हम लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। तो वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा नहीं, तो कम क्वांटिटी से ही अधिक लाभ कैसे लेंगे वो मैं दिखाना चाहता हूँ। आपको सबको मालूम ही है कि जो ये डंग होता है कैसे दिखता है। ये थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये है इस बकरी का जो हमारा वेस्ट है, ये गोले गोले टाइप के होते हैं। ये गोले एक तो हल्के हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसमें आपका फास्फोरस और पोटास बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन कम होता है, लेकिन जब हमारी जो बकरियां हैं उसका यूरिन निकलता है, यूरिन में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके अलावा एलिमेंट जो कि बाकी किसी जानवर में नहीं है, इससे मिलते हैं। हम लोग जो अगर ये ड्राई जो हमारा ये हम लोग एड़ी बोलते हैं, इसको लेकर के डाल दें तो देखेंगे 2 महीने तक आपके खेत में पड़ा रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, कैसे हम अपने फसलों में इसका यूज़ कर सकते हैं और कितना रिजल्ट आपको मिल सकता है, ये आपको हम आज देखना चाहेंगे। इससे आप लिक्विड मैन्योर कैसे बनाएं। अब जो हम लोग बात करेंगे सारे लिक्विड मैन्योर की, क्योंकि लिक्विड मैन्योर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और उसको जो हम प्रयोग करेंगे आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स बहुत अलग है, और क्वांटिटी कम चाहिए। पहली बात है क्वांटिटी कम चाहिए, टन्स चाहिए नहीं। छोटी क्वांटिटी में हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो आपको आज हम दिखाएंगे। मैंने बताया कि अब हम एक कपड़ा ले रहे हैं। इस कपड़े को, ये हमारा कॉटन का कपड़ा है। इस कॉटन के कपड़े को ये हमारा, इसके अंदर हमने ऑलरेडी ये 100 लीटर का ड्रम है, जिसमें हमने 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोज सोल्यूशन जो कि हमारा 8 दिन का पुराना लिया हुआ है। अब इसमें इस कपड़े को हम ढक देंगे। कपड़े को इसको डाले दे रहे हैं।
और इसके अंदर हम लोग जो हमारे पास जो मैन्योर है, जो ड्रॉप्स है, ये बकरी का ड्रॉप्स है, इसको लेके इसमें डालने जा रहे हैं। देखिए जो बकरी का ड्रॉप है, इसके अंदर कम से कम इसमें 10 किलो आप डाल सकते हैं, 10 किलो से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये जितना इसमें आ जाए इसको भर दें। ये देखिए करीब हमारा 15 किलो के आसपास हमने इसमें भर दिया। अब इसको अच्छी तरह से बांध देंगे। इसको अच्छी तरह से इसमें हमने इसको लपेट के बांध देंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि इसको बांधने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया। देखिए क्लोजअप में इसमें डिप कर दिया। तो इसके अंदर हमारा आपका पहले ही जो बकरी का हमारा वेस्ट है इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो हम लोग डंग बोलते हैं, ड्रॉप्स बोलते हैं। अब देखिए धीरे धीरे इसके अंदर से इसका रस निकलना शुरू हो गया। देखिए आप ऐसे करेंगे तो ये स्वेल होके इसके अंदर से आपका निकलना शुरू हो गया। तो ये जो निकल रहा है हमारा, जो इसके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मिनरल सारे के सारे हमारे इस लिक्विड में जाएंगे। और ये आप देखेंगे 7 दिन के बाद, वैसे 10 दिन तक खेलेंगे, 7 दिन के बाद से ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर बनेगा। और इसकी सबसे खासियत है कि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं चाहिए। जो हम बल्क में लेते हैं 10 टन 5 टन, उसकी ज़रूरत नहीं है। खाली ये हमारा 5 लीटर 5 लीटर लेके और उसमें 100 लीटर पानी डाल के अगर आप स्प्रे कर दें किसी भी फसल के ऊपर, तो उसके रिस्पॉन्स बहुत अलग टाइप का आता है, बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है इससे फ़ायदा कि जब इसमें हमने बांध दिया कपड़े के अंदर, आप कपड़ा भी ले सकते हैं, प्लास्टिक भी ले सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर का जो हमारा फेकल मटेरियल है, जो फाइबर से, वो अंदर नहीं आएगा। तो ये जो आएगा ये बिल्कुल लिक्विड क्लीन आएगा। लिक्विड क्लीन आने से आप इसको डिप इरीगेशन या स्प्रे करने में नोजल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और क्वांटिटी कम आती है। मेजर चीज़ है क्वांटिटी कम है। इसमें खाली ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमारा मानना है कि एक ही मटेरियल यूज़ करें। जैसे आपने ये बनाया इस लिक्विड को, तो लिक्विड को आप इसको स्प्रे करें। एक किसी फसल के ऊपर 2-3 बार स्प्रे करें। एक हफ्ते में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, शुरुआत में ज़्यादा करें। तो एक फसल में कम से कम 3-4 बार स्प्रे करें। तो इससे क्या है कि आपको जो न्यूट्रिशन मिलेंगे वो बिल्कुल अलग मिलेंगे। तो अभी तक हम लोग गाय का गोबर या भैंस का गोबर या उसी से करते रहते, लेकिन इस तरह की चीज़ें हम लोग नहीं की। इसको यूज़ करने से देखा ये गया, जो हम लोग ने अपने एक्सपेरिमेंट किए कि उसमें जब इसको हम डालते हैं, इससे जो हमारी क्रॉप बढ़ती है वो बिल्कुल अलग बनती है। और दूसरा एक एडवांटेज होता है कि जब इसको आपने निकाल लिया, उसका निकल गया, आपने यूज़ कर लिया, फिर इसमें वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन डाल दिया, तो ये चलता रहा। ये आपका 6-7 महीने तक यही एक ही पोटली चलती रहती है। फिर कम हो गए, फिर आपने उसे भर दिया। तो ये आपका क्लीन सोल्यूशन आपका ईयर्स टू ईयर्स चलता रहेगा। कपड़ा कभी कभी वीक हो सकता है तो आप दूसरा कपड़ा बदल दें, लेकिन जैसे ये कम होगा तुरंत डाल दीजिए। आपने मान लिया इसके 5 लीटर निकाला, 5 लीटर आप वेस्ट डिकम्पोज सोल्यूशन डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं। लेकिन इस पोटली के साथ में आप यूज़ करेंगे तो आपको न्यूट्रिशन पूरे भरपूर मिलेंगे, हाई वैल्यू मिलेगी। और आप देखेंगे जो एडवांटेज है आपका क्रॉप के ऊपर, अब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। क्योंकि जब ये लिक्विड के साथ हम मिला के बना रहे हैं और पानी इसके डाल रहे हैं, तो उसमें देखा यह गया है कि ये जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो सब आयनिक फॉर्म में आते हैं। जब आयनिक फॉर्म में आते हैं, उसको जब स्प्रे करते हैं तो प्लांट उसको अपटेक जल्दी करता है, प्लांट का अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, उससे फसल में निखार आएगा। और ये हर एक फसल के लिए, चाहे आपका सब्जी हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर कोई भी क्रॉप हो, चाहे वीट हो, चाहे आपका शुगर कैन हो, चाहे आपके फल हो, किसी भी फसल में आप इसको यूज़ करेंगे और प्लांट को पूरा नहला दीजिए। आप उसके बाद देखिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपको चेंजेस विद इन ए वीक स्प्रे करने के बाद आपको दिखाई देने लगेगा।